नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम हैं ऋषिपाल शर्मा और आप पढ़ रहे हैं संस्कृत में घरेलू वस्तुओं के नाम, जो टैट और सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। 1 से 2 नंबर में, चाहे टैट हो या सी टेट हो, दोनों में हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। और जो पेपर भी हो रहे हैं सी टेट के, उसमें जो दे के आए हैं, तो उस आधार पे भी ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो उसी की दृष्टि में रखते हुए मैं ये कक्षा लेकर आया हूँ। इसमें ये सबसे पहले ये पूछ रहा है, घरेलू वस्तुओं के नाम है। ये टैट, सी टैट और यूपी टैट, एच टैट, बी एच टैट सभी के लिए उपयोगी है। कह रहा है संस्कृत में घरेलू वस्तुओं के नाम। तो जो टेबल होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? उत्पीठिका बोलते हैं टेबल के लिए। टेबल जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में टेबल लिखा जाता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उत्पीठिका बोलते हैं। फिर आती है मसहरी, इसके लिए हम मशक जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशक जाल। ये किस में है? ये पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है। फिर आता है हमारा कंबल, तो कंबल के लिए हम क्या बोलते हैं? कंबलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबलम। ये नपुंसक लिंग में है। फिर है जो तकिया, तकिया है, इसके लिए हम उपधानम या उपबरहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपबरहा। खूंटी, इसके लिए क्या बोलते हैं? नागदत्ता। क्या बोलते हैं? नागदंता। क्या बोलते हैं? नागदंता। और छड़ी के लिए हम क्या बोलते हैं? इष्टि। टेबल के लिए हम उत्पीठिका, मसहरी के लिए मशक जाला, कंबल के लिए कंबलम और तकिया के लिए उपधानम या इसके लिए उपबरहा बोलते हैं। और खूंटी के लिए नागदंता और छड़ी के लिए हम इष्टि बोलते हैं। तो ये है संस्कृत में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बिस्तर या चारपाई। इसके लिए बोलते हैं सैया। कहते नहीं सर सैया पे जो है वो लेटे थे कौन? भीष्म पितामह। तो वो ये सैया माने सेज वाली सैया। फिर जो अलमीरा है, जिसे अलमारी बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं कपाटिका। कपाटिका कैसे? क्योंकि कपाट माने होते हैं दरवाजे, और कपाटिका जो कपाटों से निर्मित है वो क्या है? वो है अलमीरा। फिर है पर्दा, पर्दा के लिए बोलते हैं यवनिका। पर्दा के लिए क्या बोलते हैं? यवनिका। फिर आता है हमारा लालटेन, इसके लिए बोलते हैं नेदीपा। क्या बोलते हैं? नेदीपा। और जो दिया सलाई है, जिसे माचिस जो होती है, दिया सलाई माचिस के लिए बोलते हैं अग्निपेटिका। क्या बोलते हैं? अग्निपेटिका। और जो चटाई होती है इसके लिए बोलते हैं कटम। क्या बोलते हैं? कटम। और मोमबत्ती जो है इसके लिए बोलते हैं सिक्ति वर्तिका। क्या बोलते हैं? सिक्ति वर्तिका। मोमबत्ती ये सही ऐसे लिखा जाएगा, ये डबल यहाँ पर ऐसे, मोम बत्ती ऐसे करके ये लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि अलमीरा के लिए हम कपाटिका बोलते हैं, बिस्तर या चारपाई के लिए सैया बोलते हैं, पर्दा के लिए बोलते हैं यवनिका, और लालटेन के लिए बोलते हैं नेदीपा, दिया सलाई या माचिस के लिए बोलते हैं अग्निपेटिका, और चटाई के लिए कटम बोलते हैं, और मोमबत्ती के लिए क्या बोलते हैं? सिक्ति वर्तिका। क्या बोलते हैं? सिक्ति वर्तिका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थैला, जो झोरा होता है, थैला जिसे बोलते हैं, इसके लिए श्यूता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्यूता। घड़ी जो बाच होती है इसके लिए घटका या घट बोलते हैं। और जो कूड़ादान होता है इसके लिए अबकरक, अबकर कंडोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबकर कंडोल। और टेलीफोन है, इसके लिए दूरवाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरवाणी। फिर जो मोबाइल फ़ोन, इसके लिए चलंती दूरवाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलंती दूरवाणी। और कुंजी यानी चाबी के लिए बोलते हैं कुंजिका या कुंजिका। ये डबल कर दिया इसने, ये काट दो, ठीक है। फिर आता है हमारा झाड़ू, इसके लिए बोलते हैं सम्मार्जनी। क्या बोलते हैं? सम्मार्जनी। यानी कि थैला श्यूता बोला जाता है, घड़ी के लिए क्या बोलते हैं? घटिका या घटी बोलते हैं, कूड़ादान के लिए अबकर कंडोल बोलते हैं, और टेलीफोन के लिए दूरवाणी, मोबाइल फ़ोन के लिए चलंती दूरवाणी, कुंजी यानी चाबी के लिए बोलते हैं कुंजिका, और झाड़ू के लिए बोलते हैं सम्मार्जनी। नेक्स्ट है हमारा कैंची, इसके लिए बोलते हैं कर्तरी या कतरी। संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है कतरी, और हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो फिलहाल अब दोनों से ही मान लिए जाते हैं संस्कृत में, ठीक है।
टोकरी जो है इसके लिए बोलते हैं कंडोला, और जो पालना होता है ये पलना, इसे बोलते हैं दोला। जो दोलन है ना, दोलन शब्द, ये जो दोलन शब्द यहीं से लिया गया, दोलन, क्योंकि जो दोलन पेंडुलम जो होता है वो भी तो ऐसे करके गति करता है, इधर और इधर, तो ये वहीं से ये पलंग है, इसके लिए बोलते हैं परेडका। क्या बोलते हैं? परेडका। फिर ये जो चौकी होती है इसके लिए बोलते हैं चतुष्का, चतुष्टिका। क्या बोलते हैं? चतुष्टिका। चतुष्टिका, चतुष माने 4 और जो पैर होते हैं इसलिए इसे चतुष्टिका बोलते हैं। कुर्सी, जो कुर्सी होती है इसके लिए बोलते हैं आसंदा। क्या बोलते हैं? आसंदा। और तोशक, इसके लिए बोलते हैं तलपा। क्या बोलते हैं? तलपा। कैंची, कैंची, करतरी, टोकरी, कंडोला, पालना, दोला या पलना, पलंग, परेडका, चौकी, चतुष्टिका, कुर्सी, आसंदा, और तोशक के लिए बोलते हैं तलपा। नेक्स्ट देखो, रस्सी, रस्सी के लिए बोलते हैं रज्जू, गद्दा के लिए बोलते हैं तुलिका, डंडा के लिए बोलते हैं दंडा, पेटी के लिए बोलते हैं मंजूसा, टार्च के लिए बोलते हैं करदीपा। दीप माने क्या होता है? दीप माने होता है प्रकाश स्रोत, और कर माने होता है हाथ में जो लेकर करदीपा। पंखा के लिए बोलते हैं व्यंजनम, कहते हैं ना बिजना डुला दो। फिर रजाई यानी कि आच्छादकम। क्या बोलते हैं? आच्छादकम। तो रस्सी के लिए रज्जू, रस्सी के लिए रज्जू, गद्दा के लिए तुलिका, डंडा के लिए दंडा, पेटी के लिए मंजूसा, टार्च के लिए बोलते करदीपा, पंखा के लिए बोलते व्यंजनम। और व्यंजनम, व्यंजन माने होता है खाना, व्यंजनम माने होता है आपका पंखा। फिर आता है आपका रजाई, तो रजाई के लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं आच्छादकम। क्या बोलते हैं इसके लिए? आच्छादकम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है अटैची। अटैची, अटैची के लिए बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? यान पेटिका। क्या बोलते हैं अटैची के लिए? अटैची के लिए बोलते हैं यान पेटिका। और जो तराजू होता है इसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं तुला। तराजू के लिए क्या बोलते हैं? तुला। और रेक है, रेक के लिए हम बोलते हैं निधानिका, निधानिका। और फिर जो दराज है अंतः पेटिका, जो दराज यानी जो रैक बोलते हैं हम, जो काउंटर वगैरह में लगी होती है स्लाइडिंग वाली, वो सॉरी अंदर बाहर जो हो जाती है, उसके लिए क्या बोलते हैं? अंतः पेटिका। और जो ताला होता है यानी कि जो ताला है उसमें क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगी, आकर डंडा हट के। और जो सुई है इसके लिए बोलते हैं सूचिका। और जो फ्रिज है इसके लिए बोलते हैं श्रुतिकम। तो अटैची, अगर वो पूछ ले अटैची के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? यानी पेटिका। तराजू के लिए वो पूछ ले संस्कृत में तो बोलेंगे तुला। रेक के लिए वो पूछ ले संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बोलते हैं निधानिका। दराज के लिए अगर वो पूछ ले तो कहेंगे अंतापेटिका। और ताला के लिए अगर वो पूछ ले तो बोलेंगे ताला। और जो सुई होती है इसके लिए अगर वो पूछ ले तो हम बोलेंगे इसके लिए सूचिका। और जो फ्रिज होता है इसके लिए बोलते हैं सुशीतकम। देखो शीत माने होता है ठंडा, तो मतलब बहुत ज़्यादा, सू का अर्थ है यहाँ पर उपसर्ग है तो होता है सुशीतकम, बहुत ज़्यादा ठंडक देने वाला वो फ्रिज जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं। आगे देखो, आगे है गैस सिलेंडर के लिए बोलते हैं अनिल कोष। अग्नि, अनिल माने होता है अग्नि, कोष माने होता है कक्ष। गैस सिलेंडर के लिए क्या बोलते हैं? अग्निकोशा। आईना के लिए बोलते हैं दर्पणा। कागज़ के लिए बोलते हैं करगदम या करगजम। और पेंसिल के लिए बोलते हैं अंडकनी या लेखनी। सीढ़ी के लिए बोलते हैं नी श्रेणिका। और बिछाने की चादर के लिए आस्तरणम प्रच्छद्दिका। और ट्यूबलाइट जो होती है इसे दंडदीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंडदीप। वो पूछ ले गैस सिलेंडर के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि इसे बोलते हैं अनिल कोश। आयना के लिए वो पूछ ले तो हम कहेंगे इसे दर्पण बोलते हैं संस्कृत में। और कागज़ के लिए इसे हम बोलेंगे करगदम या करगजम। क्या बोलेंगे? करगजम। और अगर वो पूछ ले पेंसिल के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं तो बोलेंगे अडकनी या लेखनी। सीढ़ी के लिए वो पूछ ले तो बोलेंगे निश्रेणिका। और बिछाने की चादर के लिए अगर वो पूछ ले तो हम उसके लिए कहेंगे आस्तरणम प्रच्छद्दा। क्या बोलेंगे? आस्तरणम प्रच्छद्दा। और ट्यूबलाइट जो होती है उसके लिए क्या बोलेंगे? दंडदीपा। क्या बोलेंगे उसके लिए? दंडदीपा बोलेंगे ट्यूबलाइट के लिए। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब के लिए बोलते हैं गोलदीप। जो बल्ब है इसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं गोलदीप।
माचिस की तीली के बोलते हैं अग्निशलाका। और शिलेक जो होती है, शिलेक इसके लिए बोलते हैं मापिका। फिर कप है जो, इसके लिए बोलते हैं उष्ण पेय पात्रम। कप में क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। उष्ण माने होता है गर्म, पेय माने होता है पीने योग्य, और पात्रम माने होता है बर्तन। यानी कप के लिए क्या बोलेंगे? उष्ण पेय पात्रम। फिर आता है हमारा टिफिन। टिफिन के लिए बोलते हैं भोजन पेटिका। क्या बोलते हैं? भोजन पेटिका। और चश्मा के लिए बोलते हैं उपनेत्रम। क्या बोलते हैं? उपनेत्रम। और जो हमारी मिट्टी होती है इसके लिए बोलते हैं मृतिका। वो हमसे पूछ ले बल्ब, तो बल्ब के लिए हम बोलेंगे गोलदीपा। माचिस की तीली के लिए अग्निशलाका। स्केल के लिए मापिका। और कप के लिए उष्ण पेय पात्रम। टिफिन के लिए भोजन पेटिका। चश्मा के लिए उपनेत्रम। मिट्टी के लिए मृतिका। फिर ये पूछता है आगे, जो बोरा होता है, बोरा के लिए क्या बोलेंगे? गोड़ी। क्या बोलेंगे बोरा के लिए? गोड़ी। टेलीविज़न के लिए क्या बोलेंगे? दूरदर्शनम। टेलीविज़न के लिए क्या बोलेंगे? दूरदर्शनम। और चप्पल है, चप्पल के लिए क्या बोलेंगे? पादराणम। क्या बोलेंगे? पादराणम। कपड़ा के लिए क्या बोलेंगे? वस्त्रम। कपड़ा के लिए क्या बोलेंगे? वस्त्रम। आईना के लिए क्या बोलेंगे? दर्पणम। आईना के लिए क्या बोलेंगे? दर्पणम। और जो चम्मच है इसके लिए बोलते हैं चमसा। क्या बोलते हैं? चम्मच यानी चमसा। कुर्सी के लिए बोलते हैं क्या बोलते हैं? आसन दिका। क्या बोलते हैं कुर्सी के लिए? आसन दिका। अर्थात बोरा के लिए गोड़ी, टेलीविज़न के लिए दूरदर्शनम, चप्पल के लिए पात्राणम, कपड़ा के लिए वस्त्रम, आईना के लिए दर्पणम, चम्मच के लिए चमसा, कुर्सी के लिए आसन दिका। आगे देखो, आगे ये पूछता है कि दिया, यानी इसके लिए क्या बोलते हैं? दीपक। और दिया माने वही है आपका प्रकाश जो स्रोत है। लेखनी या पेन या पेंसिल के लिए कलम, लेखनी या अंडकनी, ये हो चुका है। दरवाजा के लिए बोलते हैं कपाटहा। गेंद है इसके लिए बोलते हैं कंदुका। और ऊनी वस्त्र इसके लिए बोलते हैं शंखवम। क्या बोलते हैं? शंखवम। और चाकू के लिए क्या बोलेंगे? छुरम। जो छुरी है इसे हम बोलते हैं छुरिकम, वो छुरम। और जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई के लिए बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं कटहा या श्वेदनी। क्या बोलते हैं? श्वेदनी। फिर आता है देखो, जो दिया है उसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए हम बोलेंगे दीपक। दिया के लिए दीपक हो गया। लेखनी के लिए क्या हो गया? लेखनी के लिए हमारा, लेखनी पेन या पेंसिल के लिए कलम, लेखनी या अंडकनी हो गया। और दरवाजा के लिए कपाट, गेंद के लिए कंदुक, ऊनी वस्त्र के लिए शंखवम, चाकू के लिए छुरम, और कढ़ाई के लिए कटहा या श्वेदनी। फिर आता है देखो, वो है कि घड़ा। घड़ा के लिए बोलते हैं घटा या कुंभ, कुंभा। फिर गिलास के लिए बोलते हैं चस्का। क्या बोलते हैं गिलास के लिए? चस्का। कहते नहीं कैसे चुस्की मार रहा हो या मार रहा है, तो वही है ना कि चुस्की, कि चाय की चुस्की या दूध की चुस्की, इस टाइप से। फिर जो गिलास है उसके लिए चस्का। स्याही की दवात के लिए मसी, जो कहते हैं कसी मसी, कागज छुआ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, कबीरदास वाला। और कमरबंद यानी इसके लिए बेल्ट के लिए क्या बोलते हैं? कटी सूत्रम या परिकरा। कटी सूत्रम, सूत्र माने होता है धागा, वहीं से इन्होंने ये उठाया। कटी प्रदेश कहते हैं जो हमारे कमर का हिस्सा होता है। और परिकरा ये कमरबंद के लिए बोलते हैं, बेल्ट के लिए या नाड़ा के लिए। फिर जो चिमटा इसके लिए हम बोलते हैं चमसा, संस्कृत में क्या बोलते हैं? चमसा। बाल्टी के लिए क्या बोलते हैं? बाल्टी के लिए बोलते हैं उंद चनम। क्या बोलते हैं? उंद चनम, या इसके लिए द्रोणी भी कह देते हैं। फिर है तवा, इसके लिए बोलते हैं रिजीसम। क्या बोलते हैं? तवा के लिए बोलते हैं रिजीसम। क्या बोलेंगे इसके लिए? तवा के लिए रिजीसम। घड़ा के लिए घटा या कुंभी। गिलास के लिए चस्का। स्याही की दबात मसी। कमरबंद बेल्ट के लिए कटी सूत्र या परिकरा। चिमटा के लिए चमसा। और बाल्टी के लिए उंद चनम या द्रोणी। फिर तवा के लिए बोलते हैं रिजूसम। क्या बोलते हैं? रिजूसम। फिर अगर वो हमसे पूछ ले कि लोटा के लिए क्या बोलते हैं, तो लोटा के लिए बोलते हैं करकहा या कंसहा। स्टोव के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? उदमानस। स्टोव के लिए क्या कहेंगे? उदमानस। जूता या शूज के लिए क्या कहेंगे? उपानहा। क्या कहेंगे? उपानहा। टोपी के लिए क्या कहेंगे? श्रीस्त्राणम। क्या बोलेंगे? श्रीस्त्राणम। टोपी हो सकता है यहाँ पर, या इसके लिए हम क्या बोलते हैं? मुकुट भी कह सकते हैं, मुकुट। फिर आता है हमारा, वो आता है चस्का, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? चतुष्का।
फिर है अंगीठी, अंगीठी के लिए क्या बोलते हैं? हस्तनी, हसंती, सॉरी, हाँ हसंती। फिर है छन्नी, जो चाय छानने वाली, उसे बोलते हैं शोधनी, जो शुद्ध करती है। और थाली के लिए क्या बोलते हैं? स्थालिका। लोटा, लोटा, करका कंसा बोलेंगे इसके लिए। स्टोव, उद्मानस, जूता सूज के लिए उपनाहा, टोपी के लिए शिरस्त्राणम, चकला के लिए चतुष्का, अंगीठी के लिए हसंत, छन्नी के लिए शोधनी और थाली के लिए क्या बोलेंगे? स्थालिका। फिर आता है हमारा वो है लोटा, लोटा के लिए ये डबल हो गया। फिर आता है हमारा प्लेट, प्लेट के लिए क्या बोलेंगे? शराबा, क्या बोलेंगे? प्लेट के लिए शराबा। श्रोता के लिए शंकुला बोलते हैं। ओखली के लिए क्या बोलते हैं? उलूखला, क्या बोलते हैं? ओखली के लिए, ओखली के लिए बोलते हैं उलूखला। यानी कि प्लेट के लिए शराबा, जो सरबा बोलते हैं, सरबा फिर वो हो गया बाद में हिंदी में आके, फिर ये होता है शराबा सही। श्रोता के लिए शंकुला बोलते हैं। ओखली के लिए क्या बोलते हैं? उलूखला बोलते हैं। तो साथियों, ये रहे हमारे कुछ संस्कृत के जो डेली उपयोग में जो हमारे आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये जो साधन है वो। अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो आपसे बात करेंगे घर परिवार के जो सदस्यों के नाम होते हैं उनकी। तो संस्कृत में जो घर परिवार के सदस्यों के जो नाम हैं वो क्या है? सदस्यों के नाम इसमें जो है देखो, ये सीटेट और एस्टेट, यूपीटेट, बीएसटी, एमपीटेट और रीट, सुपरटेट सबके लिए उपयोगी है। इसमें देखो ये है, देखो दादा, दादा जो होते हैं इसके लिए हम क्या बोलते हैं? पितामह शब्द दिया है संस्कृत में। दादा के लिए क्या कहें? पितामह। दादी के लिए पितामही, क्या कहेंगे? पितामही। और नाना के लिए क्या कहेंगे? मातामह। यानी कि जो माता के जो पिता हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे? मातामह। और जो हमारी नानी हैं इनके लिए हम क्या कहेंगे? मातामही, क्या कहेंगे? मातामही। और जो हमारी माता हैं इनके लिए हम क्या कहते हैं? जननी, क्या कहते हैं? जननी। यानी कि दादा के लिए क्या कहते हैं? दादा के लिए हम कहते हैं पितामह, दादी के लिए पितामही, नाना के लिए मातामह, नानी के लिए मातामही, माता के लिए क्या कहते हैं? माता या जननी। फिर आता है जनक, पिता, पिता के लिए क्या कहते हैं? पिता या कहते हैं जनक या जनकहा। फिर आता है चाचा, चाचा के लिए हम कहते हैं पितृव्या, पितृव्या। फिर है चाची, चाची के लिए कहते हैं पितृव्या पत्नी। और मामा के लिए कहते हैं मातुला। और मामी के लिए क्या कहेंगे? मातुलानी। मामी के लिए क्या कहेंगे? मातुलानी कहेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं, यानी पिता के लिए जनक कहते हैं, चाचा के लिए पितृव्या, चाची के लिए पितृव्या पत्नी, मामा के लिए क्या कहते हैं? मातुला, मामी के लिए क्या कहें? मातुलानी। फिर जो आता है हमारा भाई के लिए क्या कहते हैं? भ्राता। बहन के लिए क्या कहते हैं? भगनी। और छोटा भाई के लिए क्या कहते हैं? अनुजा। अनुजा कहते हैं किसके लिए? छोटा भाई के लिए। फिर देखो बड़ा भाई है उसके लिए क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ भ्राता। पोता के लिए क्या बोलते हैं? पौत्र। पोती के लिए क्या बोलते हैं? पौत्री। पुत्र वधू के लिए क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। और जवाई के लिए क्या बोलते हैं? जामात्र। जवाई यानी कि जो दामाद होता है उसके लिए बोलते हैं। मित्र के लिए बोलते हैं सखा। और ये हमारा आता है भतीजा। भतीजा के लिए क्या बोलते हैं? भ्रातजा। यानी कि जो भाई से जन्मा है उसके लिए क्या कहेंगे? भ्रातजा कहेंगे। और जो भतीजी है उसके लिए क्या कहेंगे? भ्रातजा। इसमें विसर्ग लगेगी, इसमें विसर्ग नहीं लगेगी। ससुर हैं इसके लिए क्या बोलेंगे? ससुरा बोलेंगे। और सास के लिए क्या बोलेंगे? ससुरी बोलेंगे। और ये पुत्र है इसके लिए बोलते आत्मजा, सूता या पुत्रा। पुत्री की बोलते आत्मजा, दुहिता या पुत्री। फूफा जो शादी ब्याह में बहुत रूठते हैं इसके लिए बोलते हैं पितृश, पितृश, हाँ पितृश शरीपति। क्या बोलें? पितृश शरीपत है। पितृश शरीपति ये फूफा के लिए बोलेंगे। और भुआ, फूफा बुआ होगा, ये बुआ होगा, ये बुआ होगा। ठीक है, तो ये जो बुआ है इनके लिए बोलते पितृश्वशा। क्या बोलेंगे? पितृश्वशा। फिर देखो फिर आता है भांजा। इसके लिए क्या बोलते हैं? भाग्निया।
भागनी यानी भगनी की जो गर्भ से है उसके लिए क्या बोले, भागनी है। भाभी के लिए बोलते हैं भ्रात जाया, जाया माने होती है पत्नी और भ्रातृ माने होता है भाई। भाई की जो पत्नी है वो क्या है, वो है भ्रात जाया। बहनोई या जीजा के लिए बोलते हैं ससुरीपति, ससुरीपति। मौसा के लिए क्या बोलते हैं, मातृश्रीपति, क्या बोलते हैं, मातृश्रीपति। फिर है मौसी, मौसी के लिए बोल रहे हैं मातृश्वा, मातृश्वा। फिर है ननद, ननद की बोलते हैं ननाद्री और नानी के लिए बोलते हैं नपत्री, नपत्री। फिर आता है हमारा, हाँ एक बार इसे और देख लो। तो देखो दादा के लिए पितामह, दादी के लिए पितामही, नाना के लिए पितामह, नानी के लिए मातामही, पिता के लिए माता जननी, पिता के लिए पिताया जनक। और हमारा जो आता है चाचा के लिए बोलते हैं पितृव्या, चाची के लिए पितृव्या या पत्नी, माता के लिए मातुला, मामी के लिए मातुलानी, भाई के लिए भ्राता, बहन के लिए भगनी और छोटा भाई है तो उसके लिए क्या बोले, अनुजा। फिर जो है हमारा वो आता है कि जो बड़ा भाई उसके लिए बोलते हैं ज्येष्ठ भ्राता, पोता के लिए पौत्रा, पोती के लिए पौत्री, पुत्र वधू के लिए पुत्र वधू, जमाई के लिए जामात्री, मित्र के लिए तो सखा कहते ही हैं। फिर आता है हमारा वो आता है भतीजा, भतीजा ये बोलते हैं भात्रिजा, भात्रीजा, भतीजी के लिए भात्रीजा और ससुरा के लिए ससुरा और सास के लिए ससुरी, ससुरी और पुत्र के लिए आत्मजा, सूता या पुत्रा। फिर है पुत्री के लिए क्या बोलते हैं आत्मजा, दुहिता या पुत्री। आत्मा ने स्वयं से जो जन्मी हो उसके लिए क्या बोलें, पुत्री। फिर है फूफा, फूफा के लिए बोलते हैं पितृष शरीपति, क्या बोलें, पितृष शरीपति। और फूफा बुआ के लिए, ये बुआ है, बुआ, बुआ के लिए क्या बोलें, बुआ के लिए हम बोलते हैं, बुआ के लिए जो बोला जाता है बोला जाता है पितृशुषा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा वो है भांजा के लिए क्या बोलते हैं भागनिया, भाभी के लिए भ्रातृजाया और बहनों के लिए ससुरपति और मौसा के लिए क्या बोले मातृश्रीपति, मौसी के लिए बोलते हैं मातृशुषा, ननद के लिए बोलते हैं ननात्री और नाती के लिए क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नपित्री। फिर आता है पगड़ी के लिए क्या बोलते हैं, हाँ अब जो हमारे चलेंगे वो चलेंगे संस्कृत में जो परिधान होती है, जो वेशभूषा के लिए क्या बोला जाता है वो समझ लो। इसमें पगड़ी है उसके लिए उछड़ी क्या बोलते हैं, उछड़ी सम बोलते हैं। और टोपी के लिए स्त्राण बोलते हैं, कुर्ती के लिए कंजूकी बोलते हैं, दुपट्टा के लिए उतरिया बोलते हैं और गुलबंद के लिए बोलते हैं गलबंदा, गलबंद नासुकम, क्या बोलते हैं गलबंद नासुकम। और जो कुर्ता होता है या शर्ट इसके लिए बोलते हैं कंचुका, क्या बोलते हैं कंचुका। फिर आता है हमारा वो आती है बेल्ट, तो जो बेल्ट है इसके लिए बोलते हैं कटिसूत्रम पड़ेलिया। मोजे के लिए बोलते हैं पाद्राड़म, क्या बोलते हैं पाद्राड़म। और अंगोछा के लिए बोलते हैं अंग प्रोक्षणम, क्या बोलते हैं अंग प्रोक्षणम, अंग प्रोक्षणम। और सूती कपड़े की बोलती हैं करपासम। ऊनी कपड़े के लिए औसड़ा बोलते हैं, रेशमी कपड़ों के लिए कौशयम बोलते हैं और रजाई के लिए वो बोलते हैं नीसारा, क्या बोलेंगे संस्कृत नीसारा। तो बेल्ट के लिए कटिसूत्रम, मोजे के लिए पाद्राड़म, अंगोछा के लिए अंग प्रोक्षणम, सूती कपड़े के लिए बोलते हैं करपासम, ऊनी कपड़े के लिए औरड़ा, रेशमी कपड़ों के लिए बोलते हैं कौशयम और रजाई के लिए बोलते हैं निशारा। और फिर है हमारा तौलिया, तौलिया के लिए बोलते हैं अंगरक्षकम। कोट के लिए क्या बोलेंगे संस्कृत में प्रवारहा। जूते के लिए क्या बोलेंगे उपनहा या पादुका या पादरक्षका। पायजामा के लिए क्या बोलेंगे पादयामहा। या लहंगा के लिए हम क्या बोलते हैं निचोला, क्योंकि लहंगा बहुत नीचा होता है। फ्रॉक के लिए बोलते हैं अर्ध निचोला, जो आधी जो नीचे है वो फ्रॉक है। यानी तौलिया के लिए अंगरक्षका, कोट के लिए प्रवारहा, जूते के लिए उपनहा या पादुका या पादरक्षका, जूते के लिए, पायजामा के लिए पादयामा और लहंगा के लिए बोलते हैं निचोला और फ्रॉक के लिए बोलते हैं अर्ध निचोला। आगे देखो अर्ध निचोला हो गया। फिर जो लुंगी होती है इसके लिए बोलते हैं चित्रबेष्टि, क्या बोलते हैं चित्रबेष्टि। और ओवर कोट होता है इसके लिए बोलते हैं बृहतिका,
ओवरकोट के लिए बृहतिका, और शेरवानी जो होती है इसके लिए बोलते हैं प्रबारकम। क्या बोलते हैं? प्रबारकम। और गमछा के लिए बोलते हैं प्रोषा। ओढ़नी जो होती है वो है उत्तरीयम। क्या बोलेंगे इसे? उत्तरीयम। और जो टाई है इसके लिए बोलते हैं गलपट्टा। इसके लिए एक शब्द और बोलते हैं टाई, हाँ टाई बोलते हैं। हाँ एक शब्द है हिंदी में उसी के लिए बोलते हैं टाई, माने क्या होती है? गांठ होती है, गांठ। फिर आता है हमारा स्वेटर, इसके लिए बोलते हैं श्वेतकम। क्या बोलते हैं? श्वेतकम। और शलवार के लिए बोलते हैं श्वेतबारा। क्या बोलते हैं? श्वेतबारा। फिर आता है हमारे, तो इन्हें एक बार और देखो, पगड़ी के लिए उषडीस्कम, टोपी के लिए श्रीस्त्राणम, कुर्ती के लिए कंचुकी, दुपट्टा के लिए उत्तरीया, गुलबंद के लिए गलबंदान, गलबंदनान सुकम, कुर्ता या शर्ट के लिए क्या बोले? कंजूका। नेक्स्ट आता है बेल्ट के लिए क्या बोलते? कटिसूत्रम, मोजे के लिए पात्राड़म, अंगोछा के लिए अंगप्रोक्षणम, सूती कपड़े के लिए करपासम, ऊनी कपड़े के लिए औरला, रेशम कपड़े के लिए कौशियम, रजाई के लिए नीसारहा। फिर आता है आपका, अरे कहाँ कोई वो, तौलिया। तौलिया के लिए बोलते हैं अंगरक्षकम, कोट के लिए प्रबारहा, जूते के लिए उपनहा या पादुका या पादरक्षका, पैजामा के लिए बोलते हैं पायदाम और पायदामा, लहंगा के लिए निचोला और फ्रॉक के लिए अर्ध निचोला। फिर जो लुंगी होती है इसके लिए बोलते हैं चित्रवेष्टि, और ओवरकोट के लिए बृहतिका, शेरवानी के लिए प्रबारकम और गमछा के लिए प्रोष्टा, और जो ओढ़नी है इसके लिए बोलते हैं उत्तरीयम। उत्तरीयम। और टाई के लिए गलपट्टा या स्वेटर के लिए बोलते हैं श्वेतकम, और सलवार के लिए क्या बोलें? श्वेतबारा। फिर देखो अब आते हैं हमारे, बच तो नहीं, शरीर के अंगों के नाम। तो जो शरीर के अंगों के नाम वो पूछ लेता। अंगुली होती है इसके लिए बोलते हैं अंगुली ही, संस्कृत में से बोलते हैं अंगुली के लिए क्या बोलते हैं? अंगुली ही। और हमारा फिर जो आता है नेक्स्ट वो है हाथ का अंगूठा, इसके लिए बोलते हैं अंगुष्ठा। निचले होठ के लिए बोलते हैं अधरम, हड्डी के लिए बोलते हैं अस्थि, सभी जानते। पेट के लिए उदरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदरम। छाती यानी इसके लिए बोलते हैं बक्षस्थलम, या जिसे बोलते हैं उरा। फिर आता है आपका ऊपरी होठ के लिए बोलते हैं ओष्ठा, कमर के लिए कटी, गला के लिए कंठा, पुतली जो होती है इसके लिए संस्कृत में बोलते हैं कनिका। फिर खोपड़ी के लिए कपाल बोलते हैं, और जो गला होता है इसके लिए कपोला बोलते हैं। और हाथ के लिए क्या बोलते हैं? कर, हस्त या पाड़ी। फिर आता है हमारा, वो आता है हथेली। हथेली के लिए बोलते हैं करतलम, कर माने हाथ, तलम माने तल, हाथ के जो तल है उसके लिए वो बोलते हैं हथेली के लिए बोलते हैं। कान के लिए बोलते हैं करड़ा या श्रोतम। फिर जो दाढ़ी है इसके लिए बोलते हैं करचम, कूरचम। और कोहनी के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्पूरा। और बाल के लिए क्या बोलते हैं? केस या सिरोरुहु। क्या बोलते हैं? सिरोरुहु। फिर जो टखना होते हैं इसके लिए क्या बोलते हैं? गुल्फा। कहते नहीं तेरे टखना ढीले कर देंगे कि थप्पड़ में, तो वही है ये। गर्दन के लिए क्या बोलते हैं? ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और त्वचा के लिए क्या बोलते हैं? चर्म या त्वक। जो चर्मकार शब्द है वो वहीं से है क्योंकि चमड़ा का काम करते हैं। और जो मन है इसके लिए क्या बोलते हैं? चित्तम या मनहा। फिर आता है आपकी, वो आती है थोड़ी। तो थोड़ी के लिए बोलते हैं चुबकम। क्या बोलते हैं? चुबकम। और जांघ के लिए क्या बोलते हैं? जंगा या उरुहु। घुटने के लिए क्या बोलते हैं? जानू। जो जानू सोना बेबी है ना, ये समझो कहाँ से आया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जानू। फिर जो जीभ है इसके लिए क्या बोलते हैं? जीवा या क्या बोलते हैं? रसना। और दांत के लिए क्या बोलते हैं? दंता या रदना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वो है कि नाखून। तो नाखून के लिए क्या बोलते हैं? नख। नाखून के लिए क्या बोलते हैं? नख। और जो नासिका है वो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? नाक, यानी नाक के लिए क्या बोलते हैं? नासिका। फिर जो आँख है इसके लिए क्या बोलते हैं? थोड़ा बड़ा करूं, आँख के लिए क्या बोलते हैं? चक्षु, नेत्रम या लोचनम या नयनम। पलक के लिए क्या बोलते हैं? पक्षा।
पक्षमा। फिर है तलवा, तलवा के लिए बोलते हैं पद, पद पदतलम, क्या बोलते हैं पदतलम। सफ़ेद बाल के लिए बोलते हैं पतित केसा, क्या बोलते हैं पतित केसा। और पैर के लिए सभी जानते हैं चरण या पाद। पीठ के लिए बोलते हैं पृष्ठम, क्या बोलते हैं पृष्ठम। फिर आता हमारा बुद्धि, इसके लिए बोलते हैं प्रज्ञा, धी या बुद्धि। कहते हैं धी वो है नहीं गायत्री मत की, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमस्य धीमहि। तो धी ये क्या है धी यानी बुद्धि, बुद्धि में धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो बुद्धि यानी कि प्रज्ञा, धी या बुद्धि। भुजा के लिए हाथ के लिए क्या बोलते हैं भुजा या बाहु। और इसके लिए भौं है, इसके लिए बोलते हैं भू। कलाई के लिए क्या बोलते हैं मणिबंधा। और जो दिमाग है इसके लिए क्या बोलते हैं मस्तिष्क बोलते हैं। और फिर जो रीढ़ की हड्डी इसके लिए मेरुदंडा बोलते हैं। और जिगर इसके लिए क्या बोलते हैं यकृत, जो लीवर होता है उसकी बात कर रहा है ये। फिर आता है आपका खून, इसके लिए खून या रक्त के लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए खून या जो रक्त है इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं रक्तम या मस्तकम। फिर देखो नेक्स्ट है जो रोए होते हैं इसके लिए बोलते हैं रोमा। माथा के लिए बोलते हैं ललाटकम या मस्तकम। सिर जो है तो इसके लिए संस्कृत में बोलते हैं सिरा या शीर्षम। और जो मूंछ है इसके लिए बोलते हैं शमश्रु। और मांग के लिए क्या बोलते हैं शीमंतम, क्या बोलते हैं शीमंतम। कंधा के लिए क्या बोलते हैं स्कंधा। फिर जो आता है हमारा वो आता है स्तन, स्तन यानी स्तन या कूचाहा। और हृदय या दिल के लिए बोलते हैं हृदयम। और जो आपका नाभि के लिए बोलते हैं नाभि। चेहरा के लिए बोलते हैं मुखौड़ा, मुख या मुखड़ा। शरीर के लिए बोलते हैं गात्रम या शरीरम। फेफड़े के लिए बोलते हैं फुफ्फुसा। और गले के लिए बोलते हैं कंठा। और एड़ी के लिए बोलते हैं पासड़ी, क्या बोलते हैं पारसड़ी। नाक के लिए बोलते हैं घ्राणेन्द्रिय। और जो टखना है इसके लिए क्या बोलते हैं गुल्फा। ये हो गया, एक बार फिर से देखेंगे शरीर के अंगना। तो अंगुली के लिए अगर वो संस्कृत पूछ ले तो हम लगाएंगे अंगुली। हाथ का अंगूठा तो क्या होंगे अंगुष्ठ। निचला होंठ क्या बोलेंगे अधरम। हड्डी के लिए अस्थि। पेट के लिए क्या बोलेंगे उदरम। छाती के लिए क्या बोलेंगे उरा बक्ष या बक्षस्थलम। वो पूछ ले ऊपरी होंठ के लिए तो ओष्ठ बोलते हैं। कमर के लिए क्या बोलते हैं कटी प्रदेश, कटी प्रदेश। और गला के लिए बोलते हैं कंठा। पुतली के लिए क्या बोलते हैं कनिष्का, कनीना, कनीनी, कनीनी, कनीना, कनीनिका। ये डाउट है भाई, एक पुतली के लिए कनीनिका, ये देख लेना या कल बता दूंगा। फिर जो खोपड़ी इसके लिए बोलते हैं कपाला। और गाल के लिए बोलते हैं कपोल। फिर जो हाथ है इसके लिए करहस्त या पाणी बोलते ही हैं। फिर जो आपका आता वो आता हथेली के लिए क्या बोलते हैं करतलम। कान के लिए क्या बोलते हैं करड़ा या श्रोतम। दाढ़ी के लिए क्या बोलते हैं कूरचम। कोहनी के लिए क्या बोलते हैं कर्पूरा। बाल के लिए क्या बोलते हैं केस या सिरोरू। और टखना के लिए क्या बोलते हैं गुल्फा। ग्रीवा किसे बोलते हैं गर्दन के लिए बोलते हैं। और आपका जो त्वचा है इसके लिए चर्म या त्वक बोलते हैं। मन के लिए चित्तम या मना बोलते हैं। ठोड़ी के लिए चिबकम बोलते हैं। और जांघ के लिए क्या बोलते हैं इसके लिए हम बोलते हैं जंघा या उरु। घुटना के लिए क्या बोलते हैं जानू। जीभ के लिए क्या बोलते हैं जीवा या रसना। दांत के लिए दंता या रंदना बोलते हैं। और जो नाखून है इसके लिए नखा। नाक के लिए नासिका। आँख के लिए चक्षु। नेत्रम लोचन या नयनम। पलक के लिए पक्षा। तलबा के लिए पत्तलम। सफ़ेद बाल के लिए पतित केसा। और जो पैर है इसके लिए पाद या चरण बोलते। पीठ के लिए पृष्ठम। बुद्धि के लिए क्या बोलते प्रज्ञा धी या बुद्धि बोलते हैं। और भुजा के लिए बाजू या बाहु बोलते हैं। भौं के लिए भू बोलते हैं। कलाई के लिए क्या बोले मणिबंध। दिमाग के लिए मस्तिष्क। रीढ़ की हड्डी के लिए मेरुदंड। जिगर के लिए यकृत। और जो रक्त होता है या खून इसके लिए क्या बोलते हैं रक्तम या मस्तकम। फिर आता है रोए, रोए के लिए रोमा। माथा के लिए ललाट या मस्तकम। सिर के लिए शीर्ष या शीरम। मूंछ के लिए समश्रु। मांग के लिए सीमंतम। कंधा के लिए स्कंधा।
स्तन है इसके लिए बोलते हैं स्तन या कूचा, हृदय या दिल के लिए हृदयम, और नाभि के लिए नाभि, चेहरा के लिए मुखा, शरीर के लिए गात्रम या शरीरम, और जो फेफड़ा इसके लिए फुफ्फुस, गला के लिए कंठा, एड़ी के लिए बोलते हैं पारसिड़ा, और नाक के लिए घ्राणेन्द्रिय, टखना के लिए गुल्फा। फिर देखो, हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों में, साथियों, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आभार। और ये ग्रेट मंत्रा यूट्यूब चैनल पर अगर आप कंप्लीट व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई, सारी वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। तो थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ग्रेट मंत्रा। आपने इस कक्षा को इतने ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अनुग्रहित हैं कि आपने इस कक्षा को सुना, समझा। अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।